Hi everyone, myself Shoaib Hamza and today we are going to do another video for our Firebase series. In our today's video we are going to do CRUD operation with the help of Cloud Firestore. So आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले मैं आपको ऑथेंटिकेशन वगैरह करवा चुका हूँ, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमें करना चाहिए वो CRUD ऑपरेशन है। नाउ व्हाट इज़ CRUD ऑपरेशन? CRUD ऑपरेशन के अंदर ना बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट के कुछ ऑपरेशंस होते हैं। बेसिकली 4 मेजर ऑपरेशंस हैं जो कि ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं करते ना तो आपके ऑलमोस्ट सारे ही प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सारे फेल होते हैं। अगर करंट ऑपरेशन नहीं होगा तो बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन में अगर कोई पोस्ट नहीं होगी, कोई डाटा नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं होगा, बेसिकली कुछ ना कुछ तो ऐड किया ही होगा ना, तो उसके अंदर ना तो ऐड करना, अपडेट करना, डिलीट करना, रीड करना, ये सारे मैंडेटरी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ। तो आज की वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है क्रिएट। ठीक है, क्रिएट ही करेंगे पूरी वीडियो के अंदर। उसके बाद हम अपडेट की तरफ आएंगे, रीड की तरफ आएंगे और डिलीट की तरफ आएंगे। तो वन बाय वन करके हम चारों ऑपरेशंस को डील करेंगे। एक चीज़ जो कि मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, इस वीडियो को ना 1.5x पे देखना, क्योंकि कुछ दिनों से ऑलमोस्ट लास्ट वीक से मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस भी शूट नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैं लोअर केस में बोल रहा हूँ, इतनी ज़्यादा एनर्जी के साथ नहीं बोल पा रहा। तो वीडियो थोड़ी सी मैंने ना स्लो स्लो बोल के बनाई है। तो आप अगर आपको इस ईज़ी लगता है तो आप देख सकते हैं, वरना मैं रिकमेंड करूँगा 1.5x पे वीडियो को देखें, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। So without wasting any more time, let's start the today's video. So guys, as you can see that I have opened the emulator and the VS Code. ये आप कुछ फाइल्स भी देख सकते हैं जो कि ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई हैं, तो इनकी तरफ आपने नहीं जाना। ये मेरा अपना प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह करता होता हूँ, लेकिन आज का जो ट्यूटोरियल है उसके अंदर मैं आपको सेपरेट फाइल्स वगैरह स्क्रैच से बना कर दिखाऊँगा। सो डोंट वेरी। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट है एंड मैं फायरबेस का प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। फायरबेस पे आपने इस तरह से जाना है, उसके बाद यहाँ से गो टू कंसोल पे चले जाना है, गो टू कंसोल। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे मेरे पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट किए हुए हैं। जो अभी मेरे पास फ्लटर का प्रोजेक्ट है वो इस वाले फायरबेस के प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट है। अभी कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे नहीं करते, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो एक ही वीडियो बनाई है बेसिक, जो पहली वीडियो थी ना हमारे फायरबेस फ्लटर के सीरीज़ के अंदर, जो पहली वीडियो है वही आप देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली हम यूज़ करने वाले हैं फायरस्टोर डेटाबेस। आज की वीडियो का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर हम CRUD ऑपरेशंस करने वाले हैं, तो उसके लिए हम फायरबेस, फायरस्टोर वगैरह यूज़ करने वाले हैं। अब फायरबेस के अंदर होता क्या है? फायरबेस ना बेसिकली एक बैकएंड है जो कि क्लाउड फायरस्टोर की सर्विस को यूज़ करता है, जिसके अंदर हमारे पास डाटा स्टोर होता है। अब डाटा स्टोर होता किस तरह से, आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। क्लाउड फायरस्टोर मेरे पास ओपन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको कुछ एक कॉलम नज़र आएगा, उसके बाद ये सेकंड कॉलम नज़र आएगा, उसके बाद ये थर्ड कॉलम नज़र आएगा। अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फायरबेस के अंदर ना बेसिकली क्लाउड फायरस्टोर होता है, उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास जो डाटा होता है वो कलेक्शंस के फॉर्म में स्टोर होता है। यानी कि ये पहली कलेक्शन, ये दूसरी कलेक्शन, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, इस तरह से ना फायरस्टोर के अंदर मल्टीपल कलेक्शंस होती हैं। अब उन कलेक्शन के बाद ना आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे एक कलेक्शन है, एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, और फिर हर डॉक्यूमेंट के अंदर उसका एक स्पेसिफिक डाटा हो सकता है। अब डाटा भी एक डॉक्यूमेंट के अंदर भी काफ़ी सारा डाटा हो सकता है, यानी काफ़ी सारी फील्ड्स हो सकती है। तो इस तरह से हो सकता है। बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फायर स्टोर है, ठीक है, उसके अंदर कलेक्शन है और एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं। सिंपल इज़ दैट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सीन क्या है, मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊँ ना। इस तरह से ये डाटा की जैसे कलेक्शन है, इसको ओपन कर लिया, इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड स्टोर है अभी, ठीक है। एक फील्ड के अंदर ये एड्रेस है, एज है, नेम है। तो बेसिकली ये सारा काम आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। ये पैनल भी आप देख सकते हैं, मैंने ओपन किया हुआ है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो होते हैं ना हमारे पास ऑपरेशंस, ठीक है। जैसे करड है। अब करड पूरा एक लफ्ज़ है, इसका मतलब मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ आपको कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। जैसे सी से क्रिएट एंड आर से रीड, यू से अपडेट, डी से डिलीट। इसके अंदर क्रिएट बहुत ईजी है,
ठीक है। रीड थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको करवाऊँगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने रीड अच्छे से कर लिया तो अपडेट भी आपका बहुत ईज़िली हो जाएगा। अगर आप ये कर लेते हैं ना आज वाला ऐड वाला भी, तो अपडेट वाला भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होने वाला है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है कि डिलीट वाला, जो कि सबसे आसान है। ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल वाला पहाड़ चीज़ नहीं है। आपने स्टेप बाय स्टेप करना और बहुत ईज़िली आपका हो जाएगा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बेसिकली रीड वाला। तो मैं पेजेस के अंदर बाकी फाइल्स को आपने इग्नोर करना है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। आपने सिंपली एक क्रिएट डॉट डार्ट के नाम से फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। ये क्रिएट डॉट डार्ट के नाम से मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको आप दे सकते हैं इम्पोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट इस तरह से, एंड इसको दे सकते हैं स्टेट लेस विजिट, एंड इसका आप नेम दे सकते हैं क्रिएट लाइक दिस। एंड यहाँ पे कंटेनर की जगह आप रिटर्न करवा सकते हैं स्कैफोल्ड। कूल। इसके बाद मेन के अंदर आना है। ठीक है, आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे मटेरियल ऐप के अंदर ना आपके पास होम होगा। यहाँ पे मैंने ऑथ रैपर दिया हुआ है ना, आप सिंपली दे देना यहाँ पे होम के अंदर। ये ऑलरेडी होम मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इसको अभी कमेंट करते हैं। आपने सिंपली दे देना है होम के अंदर आपको वही वाली क्लास क्रिएट वाली। ठीक है, लाइक दिस, एंड इसको कोमा। इतना सा काम करेंगे ना, बाकी सारा ये कोड आपका भी लेना देना नहीं है। बस अपनी मटेरियल ऐप के अंदर होम के आगे अपनी क्रिएट वाली फाइल का वो दे देना, नाम कॉल कर देना उसका। ठीक हो गया। अब इसके अंदर बेसिकली हम यूआई डिज़ाइन करने वाले हैं। और एक और चीज़ है, क्योंकि हम क्लाउड फायर स्टोर वगैरह सर्विस यूज़ करने वाले हैं, pubspec.yaml के अंदर आना है। आपको कुछ डिपेंडेंसीज़ ऐड करनी होंगी। ये फायरबेस वगैरह जितनी भी आप देख सकते हैं ना, सारी ही कर लीजिएगा। बाकी ये अभी के लिए ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आपको ये लाजमी करनी है, क्लाउड फायर स्टोर लाजमी करनी है। ये भी कर लेना, फायर स्टोर, फायरबेस स्टोरेज एंड फायरबेस कोर वगैरह। तो ये कुछ डिपेंडेंसीज आपको भी ऐड करनी होंगी, मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं। तो या pub.dev से भी कर सकते हैं। एनीवेज, तो यहाँ पे हम यूआई वगैरह डिज़ाइन करेंगे, एंड इसको एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रन डीबग हो रहा है, तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कौन सी वीडियो वॉच करनी है। सबसे पहले जाना है आपने यूट्यूब पर। यूट्यूब पर जाने के बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपने टाइप करना है बिग ब्रेन्स। ठीक है, दिस इज़ माय चैनल नेम। तो यहाँ पे बिग ब्रेन्स पे जाने के बाद आप जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोज़ हमारे पास काफ़ी सारी आ रही है। प्लेलिस्ट के अंदर जाना है। प्लेलिस्ट के अंदर जाने के बाद आपको ये पहली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो काफ़ी मल्टीपल वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लेकिन आपने जाना है फायरबेस वाली प्लेलिस्ट की तरफ। एंड इसको पॉज कर लेना एक सेकंड के लिए, लेट मी पॉज इट। तो यहाँ पे आने के बाद ना अभी देख सकते हैं फ़िलहाल बाय द डेट ऑफ 2 अक्टूबर 2024 मैंने अभी सिर्फ 4 वीडियोस बनाई हुई हैं, आज 5वीं बना रहा हूँ। तो यहाँ से अभी जो आपने देखनी है ना, वो देखनी है सिर्फ और सिर्फ ये मास्टरिंग फायरबेस इन फ्लटर मेड ईजी। तो ये वाली वीडियो देख लेंगे ना, इससे क्या होगा, जो कि अभी भी आप देख सकते हैं ओपन है। तो इससे क्या होगा कि आपको कनेक्ट करना आ जाएगा कि किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं फायरबेस को अपने फ्लटर के प्रोजेक्ट के साथ। तो यहाँ पे आप कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड टू यू गाइस। काफ़ी सारे कमेंट हुए हैं एनीवेज, एंड 634 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ओके कूल। तो इसको हम बंद करते हैं, बहुत होगी अपनी सेल्फ एडवर्टाइजमेंट। बेसिकली सेल्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि वो वीडियो आपका बहुत देखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका फ्लटर का प्रोजेक्ट फायरबेस का कनेक्ट नहीं होगा, तो ये आप सर्विसेज वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। एनीवेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैफोल्ड हमारे पास आ चुका है। अब आप इसके अंदर करना क्या है, इसके अंदर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी बॉडी की। थोड़ा सा यूआई भी डिज़ाइन करके दिखा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको यूआई बनाना आता है तो आप थोड़ा सा आगे स्किप भी कर सकते हैं। आप अपने CRUD ऑपरेशन में क्रिएट की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा यूआई डिज़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि यूआई के थ्रू बेसिकली यूज़र इंटरेक्ट करेगा एंड वो अपने फील्ड्स वगैरह को इंटर करेगा, जो कि फायरबेस के अंदर स्टोर होंगे, फायर स्टोर के अंदर। कूल। इसके अंदर आपको बेसिकली 3-4 वो बनाने, 3 बना लें, 4 बना लें। फॉर्म होता है ना, जैसे आपने कभी ना कभी कोई ना कोई फॉर्म फिल किया होगा, तो वो सारा डाटा सेव कहाँ पे होता है। जैसे हम किसी वेबसाइट के ऊपर भी जाएं, तो जैसे 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 कोई वेबसाइट है, अगर हम फीडबैक फॉर्म फीड लेट मी दी फीडबैक फॉर्म, ठीक है, फीडबैक फॉर्म हम देखें। ठीक है, तो इस तरह के ना, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से फॉर्म वगैरह ना आपने कभी ना कभी फिल वगैरह किए होंगे। नेम क्या है, फ़ोन क्या है, एज क्या है, ईमेल क्या है। तो ये वाले फॉर्म हो गए। वेबसाइट पे आपने मल्टीपल फॉर्म्स वगैरह फिल किए होंगे। एट दी एंड आपके पास ना एक बटन होता है सबमिट फीडबैक का।
ठीक है। ये सारा फिल करने के बाद जैसे आप इस सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं ना, वो सारा डाटा है ना आपके डाटाबेस में, जो एप्लीकेशन का डाटाबेस कनेक्ट हुआ होता है उसके अंदर स्टोर हो जाता है। तो अभी हमने ये वाला कनेक्ट किया हुआ है तो इसके अंदर हमारे पास स्टोर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ेगा बेसिकली, तो उसको हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको करना है टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्म field like this. As you can see that guys, I have just wrote the text form field. इसको मुझे देनी होगी मेन एक्सिस अलाइनमेंट ताकि वो सेंटर में आ जाए। मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करूँगा तो इस तरह से मेरे पास सेंटर के अंदर आ जानी चाहिए थी। ये आ गई है हमारे पास सेंटर के अंदर। कूल। अब इसके अंदर थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह करेंगे ताकि ये प्रोमिनेंट होकर अच्छे से हमें नज़र आए, ठीक है। तो डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा जो कि टेक करती है इनपुट डेकोरेशन, एंड इसके अंदर लेबल होता है जिसको हम दे सकते हैं टेक्स्ट विजिट लाइक दिस टेक्स्ट विजिट, एंड इसके अंदर हम कुछ भी लेबल वगैरह उसको दे सकते हैं। जैसे हम दे सकते हैं नेम फॉर एग्जांपल, तो इस तरह से नेम उसके ऊपर आ जाएगा प्रोमिनेंट होके, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है, ठीक है। तो पता चल रहा है ये टेक्स्ट फॉर्म फील्ड किस चीज़ के लिए। बाकी इसको बॉर्डर रेडियस वगैरह भी देना है, तो इनपुट डेकोरेशन के अंदर आई होप होने चाहिए हमारे पास प्रॉपर्टी बॉर्डर, यस बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर के अंदर हम देंगे आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, ठीक है। तो इसके अंदर देंगे बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, इसको दे देते हैं अभी के लिए 20। कूल। तो इस तरह से मेरे पास वो राउंड शेप होके आ चुकी है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इसी को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इतने को करेंगे कॉपी, ठीक है। इसके बाद इधर पेस्ट एंड एक और 3 हम फील्ड्स बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह 3 फील्ड बना ली। एक हो गया हमारे पास नेम का, एक हो गया हमारे पास एज का, एंड एक हो गया हमारे पास एड्रेस का, ADDRESS। तो इस तरह से 3 हमने बना लिए और इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेसिंग लेके आते ताकि थोड़े अच्छे लगें। साइज़ बॉक्स लेके आए हम, एंड हाइट दे दी मैंने उनको 20 की, एंड लेट मी ऐड द कॉमा। तो इस तरह से हो गया। अब यही साइज़ बॉक्स नीचे वाले के दरमियान भी डाल देते हैं ताकि स्पेसिंग आ जाए। कूल। अब ये जो पूरा मेन कॉलम है ना, इसको पैडिंग दे दे ताकि साइडों से भी उसको पैडिंग वगैरह अच्छे से मिल जाए। रैप विद पैडिंग, एंड इसको दे सकते हैं हम 20। कूल। तो इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और ऊपर हम एक टेक्स्ट लिख सकते हैं इन सारे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स के ऊपर कि ये हमारे पास क्या है, CRUD ऑपरेशन। तो यहाँ पे यूज़ करूँगा रो के अंदर चिल्ड्रन, ठीक है। अगर यूआई में प्रॉब्लम हो रही है ना तो उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं, तो इसलिए मैं इतने डीप डिटेल में नहीं जा रहा, बस जल्दी से क्विकली बनाता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट विजिट, ठीक है, जिसके अंदर मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ जैसे CRUD 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 ऑपरेशंस आएगा आगे, ठीक है, वो भी लिख लेते हैं, उसका मसला नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। स्टाइल के बाद टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आप दे सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ 40, ठीक है। 40 हमारे पास काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड फ़ॉन्ट वेट हम यूज़ करने वाले हैं फ़ॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है। इस तरह से हो गया। एंड इसको कलर भी देना है मुझे अभी। लेट मी गिव द कलर एज वेल, कलर्स COLORS डॉट ऑरेंज, ठीक है, जो कि अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैंने इसको रो में इसलिए लिया था क्योंकि एक मुझे CRUD शो करवाना था, उसके बाद अगला टेक्स्ट पे शो करवाना था ऑपरेशंस का, ठीक है। तो इसी को करूँगा कॉपी, एंड यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट, एंड यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग एंड ऑपरेशंस, ठीक है। कूल। तो इस तरह से हमारे पास आ चुका है। एक स्पेस कम कर देते हैं, एंड इसका जो कलर है, अब कलर चेंज कर सकते हैं। इसको आप दे सकते हैं डॉट टील, ट्राई करते हैं। तो टील भी हमारे पास ठीक है, थोड़ा सा ब्लूइश होता है ना, वो ज़्यादा मज़े का लगता है। BLUE ब्लू एक्सेंट है हमारे पास, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे वैसे। तो ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, मैं तो बस ऐसे ही दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे हम दे सकते हैं साइज़ बॉक्स इसके ऊपर, यहाँ पर रो के बाद। तो इतना पोर्शन हो गया हमारे पास। अब इस रो को हम थोड़ी सी अलाइनमेंट दे दें ताकि वो सेंटर में आ जाए। मेन एक्स एलिमेंट ट्राई करते हैं, मेन एक्स एलिमेंट डॉट सेंटर। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास सेंटर के अंदर आगे, जो कि अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड लास्टली हमारे पास एक बटन होगा, ठीक है, इन सारे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के बाद, जिसके अंदर हम जैसे क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। तो मैं एक बटन ले सकता हूँ, ठीक है, एलिवेटेड बटन ट्राई कर लेते हैं अभी के लिए। एलिवेटेड बटन जो कि ऑन प्रेस से पूछ रहा है आपने क्या करना है। ऑन प्रेस पे हम वो वाला फंक्शन कॉल कर देंगे और इसको टेक्स्ट के यानी कि चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट से देंगे जिसके ऊपर लिखा होगा SUBMIT सबमिट, ठीक है। इस तरह से मेरे पास बटन आ चुका है, एंड यहाँ पे साइज बॉक्स पेस्ट कर दिया। कूल। तो इस तरह से हो गया। एंड अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमें वो सबमिट करवाना है, सबमिट डाटा टू फायर स्टोर, ठीक है।
यानी कि जैसे यूज़र इस पर टैप करेगा ना, अभी तो कुछ नहीं हो रहा अभी क्योंकि खाली लिखा हुआ है उसकी बॉडी, ऑन टैप पे ऑन प्रेस पे खाली है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अभी कमेंट है सिर्फ, तो इसलिए कुछ नहीं हो रहा है। जैसी बाद में हम देखेंगे कि इस पर जैसे ही टैप करेगा जो भी यूज़र डाटा इंटर करेगा वो हमारे पास फायर स्टोर में सेव हो जाएगा। तो अभी जब भी डाटा यूज़र इंटर कर रहा है वो कहीं भी सेव नहीं हो रहा है, ना ही किसी कंट्रोलर में। तो सबसे पहले आएंगे हम कंट्रोलर्स को क्रिएट कर लेंगे, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे 3 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर यूज़ करने वाले हैं। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, तो पहले कंट्रोलर का नाम दूंगा मैं नेम कंट्रोलर लाइक दिस एंड इसको साइन कर देंगे, इनिशलाइज करवा देंगे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर से। कूल, इसी तरह से मुझे 3 बनाने पड़ेंगे, एक नेम के लिए हो जाएगा, एक मेरे पास हो जाएगा एज के लिए, कैमल केस के अंदर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, एंड एक हो जाएगा मेरे पास एड्रेस के लिए, DDRESS। कूल, अब इनको सिंपली अपने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स के अंदर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड्स के अंदर कंट्रोलर को असाइन करना पड़ेगा। कंट्रोलर एक प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर आप दे सकते हैं नेम कंट्रोलर, इसी तरह से जो अगला टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है उसकी कंट्रोलर की प्रॉपर्टी के अंदर आप असाइन करवा सकते हैं एज कंट्रोलर, नॉट एड्रेस एज, लाइक दिस एज कंट्रोलर। एंड लास्टली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं एड्रेस कंट्रोलर। कूल, अब बेसिकली ये कंट्रोलर होता क्या है, यहाँ पे यूज़र जो भी इंटर करेगा ना वो इन एड्रेस कंट्रोलर, एज कंट्रोलर, नेम कंट्रोलर के अंदर सेव हो जाएगा। तो जैसे ही सबमिट करवाएगा ना इन सारे के थ्रू, इन सारे कंट्रोलर्स के थ्रू हम डाटा को सबमिट करवा देंगे। कूल, यहाँ तक तो गाइस था काम बहुत ज़्यादा आसान। ठीक है, अगर आपको यूआई बनाना आता था तो ये सिंपली मैंने 5-10 मिनट में बना के दिखा दिया, तो इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। प्रॉब्लम अभी भी कोई नहीं है, ठीक है, आपको सिंपली आना है, ठीक है, डाटाबेस का यहाँ पे अलग फोल्डर बना सकते हैं जैसे मैंने अभी ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आपने ना यहाँ पे एक डाटाबेस की इस तरह से सेपरेट फाइल बनाई, ये सारे CRUD ऑपरेशंस है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको अभी के अभी ये सारे बना के दिखाऊंगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन मैंने करवाने का प्रॉमिस किया है, सो डोंट वरी। तो आपने क्या करना है, आपने आना है डाटाबेस का, यहाँ पे कहीं भी फाइल बना सकते हैं, पेजेस में बना सकते हैं, डाटाबेस का अलग फोल्डर बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, डाटाबेस के यहाँ पे फाइल बना लेते हैं, डाटाबेस के नाम से बनाना, जैसे टोटोरियल, ठीक है, डॉट डाटाबेस ट्यूटोरियल नहीं है, इसको CRUD ट्यूटोरियल कह देते हैं, CRUD ट्यूटोरियल डॉट। तो इस तरह से मैंने एक फ़ाइल बना ली जो कि अभी इनिशियली खाली है। इसके अंदर आपने करना है क्लास डाटाबेस नाम दे दें या कुछ भी नाम देना चाहें ना आप दे सकते हैं, जैसा अभी के लिए मैं दे रहा हूँ फायर बेस CRUD, CRUD, ठीक है, या CRUD ऑपरेशन दे सकते हैं, CRUD, स्मॉल में देते हैं, CRUD ऑपरेशंस, या ट्यूटोरियल, जो आपका दिल करता है ना आप दे सकते हैं, जैसे ट्यूटोरियल दे देते हैं, ये अच्छा लग रहा है अभी, CRUD ट्यूटोरियल। हाँ, तो इस तरह से दे दिया। अब इसके अंदर ना बेसिकली आपने सबसे पहले बनाना होगा फंक्शन क्रिएट का, उसके बाद बनाना होगा अपडेट का, ठीक है, उसके बाद आपको बनाना होगा क्रिएट, एक सेकंड सॉरी, इधर अपडेट से पहले आएगा रीड, ठीक है, READ रीड, एंड लास्टली आप बनाएंगे DELEAT डिलीट, ई स्पेलिंग होती है ना डिलीट की, DELEAT, डिलीट की स्पेलिंग भूल गया हूँ मैं, वाह वेरी नाइस। तो यहाँ पे DELEAT ठीक लिखी हुई है मैंने लाइन, ठीक है। लेकिन एक चीज़ थी, यहाँ तो ऑपरेशंस का मैंने बता दिया ये क्या क्या ऑपरेशन होने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ आप देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पे ना मैंने एक ये वाली लाइन, ठीक है, ऐड की हुई है, ठीक है, ये अभी हम भी लिखेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंदर होता क्या है। तो इस सबसे पहले मैं आपको विजुलाइज करा रहा हूँ कि क्या लाइन लिखने वाले हैं, वो लिख के भी दिखाता हूँ मैं आपको। आपको ना कलेक्शन रेफरेंस बनाना है, जैसे हम फायर स्टोर के अंदर आए तो यहाँ पे क्या है, कलेक्शंस हैं, जैसे कलेक्शंस का एड्रेस स्टोर करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा ना हमें। तो इसी तरह से ना देख सकते हैं डॉक्यूमेंट नेम है उसका, तो जहाँ पे जो भी उसका नेम असाइन करेंगे ना वही नेम से वहाँ पे सेव होगा। तो आपको बनाना है कलेक्शन रेफरेंस, उसका ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद उसको इनिशियलाइज करवा देना फायर बेस फायर स्टोर डॉट इंस्टांस डॉट कलेक्शन, एंड आगे उसका नाम दे सकते हैं। तो यही लेट्स ट्राई, इसको हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, हम करेंगे इंस्टांस, ठीक है, इंस्टांस नहीं, INSTANC इंस्टांस, ठीक है। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, आई डोंट नो वाई वीक है, या मैं तंग करता हूँ ऐसे, आई डोंट नो। एनीवे सबसे पहले दे देंगे फाइनल,
कलेक्शन रेफरेंस मैंने बोला था ना, कलेक्शन रेफरेंस, ठीक है, कलेक्शन रेफरेंस इस तरह से दे देंगे और उसका कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं दे रहा हूँ ओबीजे इज इक्वल टू, ठीक है, इसको इनिशलाइज करवाना है किससे, फायर स्टोर, फायर बेस, फायर बेस, फायर स्टोर, फायर बेस, फायर स्टोर डॉट इंस्टांस डॉट कलेक्शन, ठीक है, लाइक दिस एंड लास्ट में सेमीकोलन। तो एंड इसका ना आपको कलेक्शन पाथ देना है। अब कलेक्शन पाथ जो भी देंगे ना उसके नाम से यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट, एक कलेक्शन क्रिएट हो जाएगी, नॉट डॉक्यूमेंट, एक कलेक्शन, जैसे डॉक्यूमेंट नेम क्रिएट हुए ना, तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगी। तो अभी के लिए मैं इसका नाम क्या दे रहा हूँ, अभी के लिए इसका नाम दे रहा हूँ मैं CRUD, क्रड, क्रड के नाम से मैंने यहाँ पे दे दिया, कूल। एंड यहाँ पे सबसे पहला गाइस हम फंक्शन लिखने वाले हैं लाइक दिस, मैं आपको पहले दिखा भी देता हूँ क्या लिखने वाले हैं हम। ये ऐड का, ऐड दे दें, उसको क्रिएट दे दें, जो भी आप देना चाहें। फ्यूचर वाइड उसकी रिटर्न टाइप होगी, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बाद में फ्यूचर में वो रिटर्न कर सकता है, शायद यही हो मतलब इसका, क्योंकि फ्यूचर भी है और वाइड का मतलब होता है कि वो रिटर्न नहीं करता। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसका मैं चेक करूँगा, वैसे मैंने चेक करना था, मुझे याद था, बट मुझे लगता है इसका मतलब यही है कि अभी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, बाद में शायद वो रिटर्न करे, क्योंकि रिटर्न की लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एनीवेज की तरफ अभी आपको नहीं जाना, हम अपने पर्पस की तरफ रहते हैं। आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है, ठीक है, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होंगे जो जो आपने डाटा स्टोर कराना है, उसके बाद अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड का फंक्शन कॉल करेंगे और एज अ मैप डाटा को असाइन कर देंगे। सिंपल इतनी सी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ हम लिखने की ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम फ्यूचर लिखेंगे, उसकी रिटर्न टाइप दे देंगे वाइड, एक सेकेंड इंटरप्रेस हो रहा है, वाइड VOID, ठीक है। इसके बाद आप अपने ना कोई भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं, जैसे मैं दे रहा हूँ क्रिएट, ठीक है, एंड उसके अंदर पैरामीटर्स बनाने हैं आपको, ठीक है, एंड बॉडी। अब पैरामीटर्स के अंदर आप क्या क्या पैरामीटर्स बनाएंगे, लेट्स सी इन आवर UI हमारे पास 3 फील्ड्स है, नेम, एज, एड्रेस। तो वही तीनों हम ले लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले होगी हमारे पास स्ट्रिंग नेम, ठीक है, कोमा, ठीक है, इसी को करूँगा मैं कॉपी एंड आगे पेस्ट एंड आगे पेस्ट। सेकंड वन है क्या है हमारे पास एज, ठीक है, एंड लास्ट वन है हमारे पास क्या एड्रेस, ADDRESS, कूल। तो इतने क्वेश्चन के बाद ये सिंपली आप फंक्शन लिखा है, उसका नाम लिखा और पैरामीटर बॉडी के अंदर आ गए। आपको रिटर्न करवाना है, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड का फंक्शन कॉल करना है। तो obj.add का ADD ऐड, इस तरह से ऐड का अभी हमसे डाटा मांग रहा है कि आप क्या डाटा सेंड करना चाहते हो अपने फायर स्टोर के अंदर। तो जो डाटा, मैं थोड़ा सा बैक करके दिखाता हूँ, obj.add, अब इसके अंदर डाटा एज अ मैप सेंड करेंगे। तो मैप के लिए आपको ब्रैकेट डालनी पड़ती है, जेसन की तरह ये डाटा जाता है। तो यहाँ पे जैसे करली ब्रैकेट डालेंगे ना, आपको यूज़ करना है की वैल्यू। अब यहाँ पे गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर यहाँ पे आप गड़बड़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे आपको देनी है डबल कोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप लिखेंगे ना, जैसे कोई भी आप एट्रीब्यूट की जो किसके अंदर स्टोर कराना चाह रहे हैं, तो मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ नेम एट्रीब्यूट, ठीक है, नेम ATTRI एट्रीब्यूट, ठीक है, नेम एट्रीब्यूट। तो इस तरह से आप इसको आगे असाइन करेंगे अपना नेम, ठीक है, इस तरह से आपने असाइन कर दिया नेम, कूल। अब बात पता है क्या है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है नेम एट्रीब्यूट जो कि की, और ये है हमारे पास वैल्यू जो कि फंक्शन से पास होके आएगी। अब ये जो नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे उसके अंदर लिखा है ना डबल कोटेशन के अंदर, यही हर जगह आपको यूज़ करना पड़ेगा जब भी आपने वैल्यू मंगवानी है या जो कुछ भी करना है। क्यों? क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ। आप फायर स्टोर के अंदर आएंगे ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे पहले देखें, जब आप सेव करवा रहे होंगे ना, जो आपके पास की होगी जिसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा होगा, सेव हो रहा होगा, वो डबल कोटेशन के अंदर है, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर है, और जो वैल्यू है वो नेम खाली इस तरह से आपने डायरेक्ट पास करवाई। लेकिन फायर स्टोर के अंदर आएंगे ना, अब जो आपके पास की थी वो उलट हो जाएगी, वो अब लाहौर जैसे लिखा हुआ है ना डबल कोटेशन में वैल्यू बन जाएगी, और जो आपका एट्रीब्यूट था वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इस चीज़ में कन्फ्यूज है ना, रेसिप्रोकल है दोनों एक दूसरे के ना। लेकिन एक चीज़ का मैंडेटरी खास ख्याल रखना है, यहाँ पे जो आप चीज़ असाइन करेंगे ना, नेम एट्रीब्यूट हो गया, एज एट्रीब्यूट हो गया, या एड्रेस एट्रीब्यूट हो गया, वही नाम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, एड्रेस, एज, नेम, ठीक है। और जो वैल्यू होगी जो भी यूज़र इंटर करेगा वो सारी यहाँ पे असाइन होती जाएंगी। सिंपल इज़ दैट, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो नेम एट्रीब्यूट हो गया। इसी तरह से हमारे पास क्या क्या होगा, हमारे पास होगा एज एट्रीब्यूट, एज एट्रीब्यूट, एंड इसको असाइन कर देंगे हम एज लाइक दिस। एंड इसी तरह से हमारे पास लास्टली होगा
लास्ट बट नॉट द लीस्ट ADDRESS। इनके स्पेलिंग्स का खास ख्याल रखना है। यहाँ पे जो की वैल्यूज़ के अंदर ये जो कीज़ हम असाइन कर रहे हैं, ठीक है, ये जो है नेम एट्रीब्यूट, एज एट्रीब्यूट, एड्रेस एट्रीब्यूट, ठीक है, इनकी स्पेलिंग एंड इनके अंदर में कहीं भी छोटा सा स्पेस भी नहीं देना वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह मिस्टेक के चांस होंगे, तो ये चीज़ बड़ा क्रूशल था। एंड यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं ADDRESS एड्रेस। कूल गाइज, यहाँ तक हमारा ना क्रिएट का फंक्शन हो चुका है कंप्लीट। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इतना भी मुश्किल वाला टास्क नहीं था। आप एक दो दफ़ा करेंगे ना, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। कूल। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो सबमिट का बटन है ना, अभी खाली था इसका, आप देख सकते हैं ऑन प्रेस, जो ऑन प्रेस पे आपको सिंपली ये वाला फंक्शन कॉल करना है। तो चलते हैं हम अपने क्रिएट वाले पेज की तरफ एंड यहाँ पे नीचे आते हैं जहाँ पे था ना सबमिट। यहाँ पे सिंपली आपने सबसे पहले अपने उसका क्लास का नाम लिखना है जो था क्रड ट्यूटोरियल, ठीक है। इस तरह से आप क्लास का नाम लिख सकते हैं, डॉट उसका फंक्शन हमें कॉल करना है क्रिएट वाला। अब हमसे ना तीन चीज़ें ये रिक्वायर कर रहा है। कौन कौन सी तीन चीज़ें हम देख सकते हैं। ये हमसे रिक्वायर कर रहा है एक नेम, एक एज, एक एड्रेस। तो जो जो डाटा यूज़र इंटर करेगा वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, वो इन कंट्रोलर्स के अंदर स्टोर हो जाएगा ना। तो इन कंट्रोलर्स के थ्रू वो डाटा हम पास करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास है नेम कंट्रोलर था, नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। कंट्रोलर डायरेक्ट असाइन नहीं करवा सकते, उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना मैंडेटरी है। तो इसी तरह से होगा हमारे पास एज कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट, इसी तरह से होगा हमारे पास एड्रेस कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट। कूल। इस तरह से गाइस करेंगे ना तो आपका वो परफेक्टली वर्क करेगा। एंड लास्ट में हम एक लाइन लिख देते हैं, प्रिंट करवा देते हैं कि डाटा स्टोर्ड SUCCESS FULLY। इसको आप ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं, मैसेंजर में स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। स्कैफोल्ड मैसेंजर स्नैक बार वगैरह जो होते हैं उस तरह स्टोर करवा सेव करवा सकते हैं, या उसके अलावा आप एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स शो करवाना चाहें तो वो भी शो करवा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। कूल। अब लेट्स ट्राई दिस, एक दफ़ा इसको हॉट रीस्टार्ट कर लेते हैं। लेट मी ओपन द डीबग कंसोल एज वेल, रीस्टार्ट एप्लीकेशंस, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप करके ट्राई करते हैं, जैसे बिग कैपिटल में लिखते हैं, बिग BRAINS, बिग ब्रेन्स। बिग ब्रेन्स की एज कितनी है, अभी मेरे चैनल को बनाए हुए ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं, तो हम लिख सकते हैं 6 MONTHS 6 मंथ। एंड एड्रेस हम कहाँ का दें, एड्रेस एज यू गाइज नो आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो हम दे सकते हैं पाकिस्तान, ठीक है। कूल। एंड इसको एक दफ़ा क्लियर कर देते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करके ट्राई करते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, यहाँ पे बड़ा कुछ बैकग्राउंड में हुआ, लेकिन एक्चुअली जो हुआ वो यही था, डाटा स्टोर्ड सक्सेसफुली। हमारा डाटा सक्सेसफुली आई होप स्टोर हो चुका है। तो इसको बैक करते हैं एंड जाके चेक करते हैं। एंड यहाँ पे आने के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी, कलेक्शंस नॉट डॉक्यूमेंट्स, ऑलरेडी मेरे पास क्रिएट हुए हैं। तो एक दफ़ा इसको हॉट स्टार्ट कह रहा हूँ, इसको सिंपली रिफ़्रेश करना है अपने ब्राउज़र को। एंड एज़ यू कैन सी डैट गाइज, हमारे पास यहाँ पे करड़ के नाम से कलेक्शन आ चुकी है, और इस पर जैसे ही मैंने टैप किया तो यहाँ पे एक देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट भी क्रिएट हो चुका है। तो इसके ऊपर जैसे ही मैं आया डॉक्यूमेंट के अंदर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी डाटा यूज़र ने इंटर किया था, सबमिट किया था, वो हमारे पास डाटा बेस के अंदर, फायर स्टोर के अंदर सेव हो चुका है। हाउ कूल इज़ डैट। तो ये बहुत मज़े का इंटरेस्टिंग था, ठीक है। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। अगर आपको समझ आ जाती है ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको, इसे प्ले करने में। आप क्या करवा सकते हैं, आप एक ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। प्रोडक्ट्स की जो सारी डिटेल्स है, उस सारी डिटेल्स को यूज़र एडमिन पैनल भी बनाने की ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एडमिन पैनल हम इस तरह से बनाते नहीं हैं, लेकिन एक ट्राई कर सकते हैं। तो क्रड ऑपरेशन के थ्रू हम प्ले कर सकते हैं कि क्रिएट किस तरह से करना है, ऐड किस तरह से करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बहुत मज़े की चीज़ है। अपडेट, डिलीट, अपडेट सब कुछ कर सकते हैं। तो बारी बारी चीज़ें ना हम सारी ये पूरा क्रड करेंगे इंशाल्लाह। मैं सारा क्रड आपको करवाऊंगा। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है लेकिन फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बना दी, काफ़ी बेटर फील कर रहा हूँ मैं। तो इसको मिनिमाइज़ करते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। आप चाहें ना तो एक वो भी शो करवा सकते हैं, स्कैफोल्ड मैसेंजर स्नैक बार। तो स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट्स डॉट स्नैक बार, हाँ, शो स्नैक बार, ठीक है। इसके अंदर आप स्नैक बार्स वगैरह शो करवा सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ स्नैक बार, ठीक है। कंटेंट के अंदर हम क्या कंटेंट शो करवाना चाहते हैं, मैं शो करवाना चाहता हूँ एक टेक्स्ट जिसके अंदर क्या लिखा होगा, उसके अंदर सिंपली यही वाली लाइन लिखी होगी जो कि यहाँ पे था, डाटा स्टोर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो अभी यहाँ से प्रिंट वाली लाइन हम चाहें तो हटा भी सकते हैं। कूल। एंड अब इस पर टाइप करते हैं कुछ। अब मैं अपना डाटा इंटर करता हूँ, जैसे है SHOAIB शुएब, HAMZA हमज़ा। एज कितनी है मेरी अभी 20 आई गेस,
20 एंड एड्रेस क्या है मेरा, अभी मैं मुल्तान में हूँ तो मुल्तान का लिख देते हैं। मुल्तान में भी नहीं, शुजाबाद में हूँ मैं। शुजाबाद एक छोटा सा शहर है, स्टेट कह सकते हैं, शहर कह सकते हैं। मुल्तान इसका ज़िला डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर शुजाबाद आता है। SHUJABAD शुजाबाद लिख देते हैं। तो सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं डाटा स्टोर्ड सक्सेसफुल, एक स्कैफोल्ड मैसेंजर हमारे पास एक स्नैक बार आया बेसिकली। तो अब इसको देख सकते हैं तो हमारे पास एक और डाटा आ चुका है, डॉक्यूमेंट आ सकता है। एड्रेस एट्रीब्यूट में क्या स्टोर्ड है, शुजाबाद। एज एट्रीब्यूट में क्या स्टोर्ड है, 20। नेम एट्रीब्यूट में क्या स्टोर्ड है, शुएब हमजा। कूल, वेरी कूल, बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था आज का। तो इस तरह से हमने आज का टास्क कंप्लीट कर लिया जिसके अंदर था क्रिएट वाला। तो इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, रीड वाला। रीड वाला थोड़ा सा लिटिल बिट मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो भी इजी होगा, आपको इजी तरीके से करवाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो, होपफुली गाइस आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है दा शुएब हमज़ा के नाम से। लेट मी ओपन इट, प्रोफाइल पे जाते हैं, ये मेरा पर्सनली अकाउंट है, तो दा शुएब हमज़ा। तो यहाँ पे आप जाके मुझे फॉलो वगैरह कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू गाइस एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पे मैं आपके जो भी क्वेश्चंस क्यूरीज वगैरह होते हैं वो सारे रिजॉल्व आउट वगैरह करता हूँ। कूल। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।